हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गया हूं परफॉर्मेंस रिवॉर्ड मैनेजमेंट के। एचआर के लिए बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट क्लियर रखना है। अच्छा, इसके अंदर मैंने बहुत बार जब हमने कॉपी चेकिंग की एक्टिविटीज़ भी करी है तब ये बात बार बार निकल कर आती है कि बच्चे कुछ का कुछ ही लिख रहे हैं। मतलब कि आता है उनको आंसर, जॉब इवोल्यूशन का स्पेसिफिकेशन में लिख देंगे, स्पेसिफिकेशन का किसी और में लिख देंगे, किसी और मेथड का किसी और में लिख देंगे। मतलब कि वो मिक्स वेज बना के दे देते हैं। सर खा लो जो आपको समझ में आए और उठा के देख लो कि भैया ये आलू की है, ये गोभी की है ना, ये पालक है, ये आप अपने हिसाब से देख लो। तो इसके अंदर जब आप आंसर राइट करो ना तो थोड़ा स्पेसिफाई रखा करो। सारी चीज़ें सबके अंदर नहीं आएगी, सबका डिफरेंस अलग अलग होगा। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। ये काफ़ी लेंदी पेपर आता है इसका, इसलिए इसमें टाइम मैनेजमेंट का भी अपन को ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट, डिटेल, और तीसरा इसके अंदर बच्चे बहुत इजी रहता है, एग्जाम्पल नहीं देते हैं। एग्जाम्पल नहीं देते हैं मतलब कि अब जैसे कि आपसे जॉब इवोल्यूशन का कोई क्वेश्चन पूछ लें या किसी भी तरीके से जॉब स्पेसिफिकेशन, तो आप समझाइए ना, मिस्टर पिंटू एक सोहन एंड सन्स कंपनी में काम कर रहा है और उसका जॉब इवोल्यूशन का सोहन एंड सन्स के एचआर ने ये पॉइंट्स रख रखे हैं। इस तरीके से आंसर राइट करेंगे या एग्जाम्पल 2 लाइन 3 लाइन का भी देंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम्पल नहीं लिखना सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहता है इस पेपर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे बहुत भर भर के लिखते हैं। याद रखना, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है ना, समझ लेना वो पूरी क्लास को तो आ ही रहा है। तो आइए अपन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन को याद रखना है। जॉब इवोल्यूशन पहला क्वेश्चन। अच्छा, जॉब इवोल्यूशन से ही शुरू कर रहे हैं, ठीक है। जॉब इवोल्यूशन क्या होता है? जॉब को इवेल्युएट करना डिफरेंट एज कंपेयर टू द अदर जॉब। अब अच्छा, ये हर कंपनी में अलग अलग होगी। अब जैसे कि मार्कर बनाने वाली कंपनी में मार्कर की जो टेक्निकल स्किल्स है उसकी जॉब की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसी तरीके से अगर कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली है तो वहाँ पर उसकी प्रोफिशिएंसी ज़्यादा होगी। लेकिन जॉब का इवेल्यूशन का मतलब उस जॉब को अपन को पोजीशन देनी है कि ये जॉब नंबर 1 है, ये जॉब नंबर 2 है। लाइक जो मैनेजर है, 3 लेवल आपको पता ही है ना, डिपार्टमेंट में 3 लेवल कौन कौन से हैं? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। टॉप लेवल की सैलरी हमेशा ज़्यादा होती है, मिडिल की मीडियम होती है और लोअर की सबसे कम होती है। जो टॉप लेवल का मैनेजमेंट है इसके अंदर कौन सी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कौन सी जॉब्स आ रही हैं, वो अपन को देखना है। तो जॉब इवोल्यूशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसमें अपन कंपेयर करते हैं रिलेटिव विद द डिफरेंट जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। इट्स एम टू एस्टैब्लिश कंसिस्टेंट बायस बेसिस ऑफ कंपनसेशन, कैरियर डेवलपमेंट एंड वर्कफोर्स मैनेजमेंट डिसीजन। हाँ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जॉब इवोल्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कंपैरिजन प्रोवाइड करता है, इंटरनल इक्विटी लाता है, हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है और जॉब क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। कॉमन मेथड कौन से? देखो, रैंकिंग देना सबसे कॉमन मेथड है कि ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3 है ना, तो रैंकिंग मेथड है ना। इसके अलावा क्लासिफिकेशन मेथड, क्लासिफिकेशन में अपन क्या करेंगे? ग्रुप सब ग्रुप बना देंगे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग, एचआर अलग, फाइनेंस अलग, है ना। फैक्टर कंपैरिजन कर देंगे। फैक्टर यानी कि हर स्किल के अकॉर्डिंग फैक्टर देंगे, लाइक डिसीजन मेकिंग, है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अपन कह सकते हो। उसके अलावा उसमें एफर्ट उसके अकॉर्डिंग देंगे और उस स्किल के अकॉर्डिंग अपन उस जॉब को नंबर्स देंगे। पॉइंट एलोकेशन ये सेम ही है, फैक्टर कंपैरिजन या पॉइंट एलोकेशन कहो, दोनों के दोनों सेम ही है। नेक्स्ट है मार्केट एनालिसिस। मार्केट में उसकी क्या पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन भी एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। अब जॉब इवोल्यूशन के मेथड में अपन जब भी अपन कंपेयर कर रहे होते हैं, इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है? जॉब का स्पेसिफिकेशन, जॉब का डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन का मतलब कि देखो स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस कौन सा रिक्वायर्ड है उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन में उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑथोरिटी सारी चीज़ें आएंगी। लाइक कि आपको यहाँ रिपोर्ट करनी है, यहाँ से ऑर्डर लेना है, ये सारा आपका डेली वर्क होगा, है ना, डे वर्क होगा, वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आएगा। जॉब स्पेसिफिकेशन यानी कि आपको बीकॉम की डिग्री चाहिए, आपको एमकॉम की डिग्री चाहिए, आपको एमबीए की डिग्री चाहिए, आपको ये पर्टिकुलर आईटी का नॉलेज होना चाहिए, आपको डेटा एनालिटिक्स का नॉलेज होना चाहिए, आपको पीएफ रिटर्न का नॉलेज होना चाहिए। ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आता है, ठीक है। मार्केट का डेटा का अपन को इनपुट चाहिएगा क्योंकि वो इंडस्ट्री बेंचमार्क वगैरह प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्टीज भी अपन उसके अंदर इनपुट लेंगे, ठीक है। अब इफेक्टिव जॉब इवोल्यूशन की प्रैक्टिस
कैसे करी जा सकती है? देखो, सबसे पहले तो अपन को मेथड चूज करना है, रैंकिंग मेथड लेना है, पॉइंट देना है, स्किल सेट के अकॉर्डिंग करना है और जॉब का एनालिसिस करना है और एक प्रोसेस स्टैंडर्डाइज करना है जो थ्रू आउट कंपनी में विजन और मिशन के साथ मैच का है। और ट्रांसपेरेंट और कम्युनिकेट होना चाहिए कि भाई तुमको 8% इंक्रीमेंट दिया है तो क्यों दिया है, 10% दिया है तो क्यों दिया है, 12% दिया है तो क्यों दिया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट और कम्युनिकेट होना चाहिए। रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट करना चाहिए अपन को अपनी जॉब इवोल्यूशन के लिए। ठीक है, बस यही है, नॉर्मल पॉइंट्स है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है जॉब इवोल्यूशन से। आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको सारे पॉइंट्स इसके समझ में आ गए होंगे। फील फ्री टू कमेंट। सेकंड क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद।